वेलकम एवरीवन मेरे YouTube चैनल के अंदर मैथमेटिक्स फैक्ट्री। देखिए हमने जो है अब फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की हैं। फाउंडेशन उनके लिए क्योंकि देखिए हमें पता है लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर जो है हम ऑनलाइन स्टडी पर इस टाइम जो है स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो इसलिए जो है हम ऐसा मतलब गाइडेंस करने आए हैं स्टूडेंट्स को कि वो बच्चे को पता लग सके जो 10th से 11th के अंदर प्रमोट हुआ है कि मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे रखना है। टाइम ऑफ वेस्टेज जो है वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जीरो कर दे, समझ रहे। तो उसी के लिए हमने जो है फाउंडेशन स्टार्ट किया है और फाउंडेशन के अंदर भी है जो ये हमारा मैथ्स के अंदर सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने 10th का बेसिक देख लिया था और अब जो है हम देखेंगे हमारा उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पहले जो है हमने खत्म किया था कंपोनेंटो और डिविडेंडो के। अब जो है अब हम करेंगे के थ्योरम। देखिए के थ्योरम तो जस्ट नाम है, होता क्या है कि सपोज कीजिए मुझे कुछ एक जो रेशियोज है वो इक्वल गिवन है। सपोज कीजिए ऐसा a अपॉन बी इक्वल टू है c अपॉन डी इक्वल टू है e अपॉन f। तो इनको सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लेट कर लेते हैं हमारी तरफ से कोई कांस्टेंट k, क्योंकि जब रेशियो गिवन है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा सभी रेशियोज को। अब देखिए अब मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं तो होगा क्या, पहले ये रेशियो जाएगा इसके इक्वल, तो a अपॉन बी इक्वल टू के विच इज इक्वल टू a इक्वल टू बी के। नाउ अब c और d को कंपेयर कर देते हैं इससे, तो c अपॉन d इक्वल टू के विच इज इक्वल टू c इक्वल टू डी के। और थर्ड जो है e अपॉन f इक्वल टू k विच इज इक्वल टू e इज इक्वल टू के। कह दो f के, आपकी मर्जी। ये तो हुई हमारी के थ्योरम कि अगर हमें रिलेशन बनाना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर तो आप क्या कीजिए के लेट कर लीजिए और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो बेसिक हमें एक रिजल्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको कैसे लर्न रखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास a अपॉन बी इक्वल टू है c अपॉन डी इक्वल टू है e अपॉन f। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं कोई भी एक कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई करके a को, मतलब न्यूमरेटर पार्ट के अंदर कोई भी सिंबल यूज कर सकता हूं, वो आपकी मर्जी, चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। तो मैं आपकी अपनी मर्जी से जो यहां प्लस माइनस वाई बी प्लस माइनस जेड ई अपॉन में, देखिए सेम जो आपने कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स यहां मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर पार्ट में और प्लस माइनस किया है, सेम वही जो है नीचे रखने हैं हमें। तो मतलब प्लस माइनस एक्स ए प्लस माइनस वाई, सॉरी ए नहीं आएगा बी आएगा यहां, वाई डी प्लस माइनस जेड एफ। ठीक है, ये रिजल्ट आप लिख सकते हैं। अगर प्रूफ की बात करें इसकी कि प्रूफ में सच में ऐसा इक्वल होगा तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। आपने क्या किया है, a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी इज इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू k लेट किया है। अब यहां से क्या होगा, a इक्वल टू आ जाएगा b के और c इक्वल टू आ जाएगा d के और e इक्वल टू आ जाएगा k f। सही है। अब ये वैल्यूज उठाकर मैं यहां पुट कर देता हूं, किसकी जगह, a b और c की जगह। जैसे मैं पुट करूंगा यहां तो क्या होगा, प्लस माइनस एक्स। अब देखिए के मैं ऊपर से साथ के साथ कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, के बाहर, अब अंदर क्या बचेगा, प्लस माइनस एक्स बी प्लस माइनस सॉरी वाई डी प्लस माइनस जेड एफ और अपॉन में आ जाएगा। देखिए न्यूमरेटर पार्ट तो मैंने चेंज कर दिया, रिलेशन की वैल्यूज पुट कर दी, डिनोमिनेटर को इक्वली मैं पुट कर देता हूं, एक्स बी प्लस माइनस वाई डी प्लस माइनस जेड एफ। तो ये और ये कैंसिल आउट, फाइनली रिजल्ट क्या है आपके पास, के। तो क्या मैंने यही रिजल्ट लिखा, हाँ मैंने लिखा, लेकिन बस मुझे एक बात याद रखनी कि प्लस माइनस ऐसा चलना चाहिए। सपोज कीजिए अब इसको एक न्यूमेरिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उसी को कन्वर्ट करना है उसी रिजल्ट को, तो कैसे करूंगा मैं, सपोज कीजिए a b इज इक्वल टू है c अपॉन d इज इक्वल टू है e अपॉन f। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए मैं रैंडमली अपनी तरफ से नंबर लेता हूं 2a माइनस 3c
प्लस 11e अपॉन में। अब देखिए मुझे सेम रखना है, तो सेम मैंने रखा तो क्या होगा 2b माइनस 3d प्लस 11f। समझ गए? कहीं भी इस रिजल्ट को यूज करना हो तो आप ऐसे यूज करेंगे, एग्जांपल में ऐसे डिनोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो यहां तक जो है हमारा 10th का रिजल्ट, जितने भी हमने जो है 10th के अंदर, 9th के अंदर, 8th के अंदर जो पढ़े थे वो कंप्लीट होते हैं एक बार अलजेब्रा के। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है ऐसे, तो यहां पर हम चाहे तो फैक्टराइजेशन वगैरह भी जो है रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम जो है यहां फैक्टराइजेशन वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को, क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू y प्लस जेड ओवर 3 इज इक्वल टू z प्लस x अपॉन 4, देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर कभी भी इस टाइप की फोटो आ जाए तो क्या करो, इक्वल टू के लेट कर लो, तो वही करते हैं, इक्वल टू के लेट करके इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू के, मैं साथ के साथ इक्वल के लिख चुका हूं और दिमाग के अंदर कि हाँ भैया ये देखो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, इक्वल टू के, पहले इसको इससे कंपेयर, फिर इसको इससे कंपेयर और फिर इसको इससे कंपेयर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2k, सही है। अब देखिए y प्लस जेड अपॉन में 3 इक्वल टू k, तो यहां से क्या गया y प्लस जेड इक्वल टू 3k, फिर आ गया z प्लस x अपॉन 4 इक्वल टू k, तो z प्लस x इक्वल टू 4k, सही है। अब क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इनको डिनोट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में यही अप्रोच है, एक बार ऐड कर दूं फिर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता चलूंगा और मेरे पास आंसर आते जाएंगे x y z के। तो देखिए मैंने जैसे ही इनको ऐड किया तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, सभी दो दो बार है तो 2 बाहर, इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 5 प्लस 4 9, तो इक्वल टू 9k। तो यहां से क्या गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ गया 9k बाय 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 इसे डिनोट कर देते हैं। अब मेरे दिमाग में क्या आया, अरे भैया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9k आ चुका है, आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। मतलब 4 में से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो x और y कैंसिल आउट हो गए, z की वैल्यू आएगी। कीजिए मेरे साथ, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, जैसे मैंने किया तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या z इक्वल टू 9k बाई 2 माइनस आ जाएगा 2k, सही है। तो अब यहां से क्या होगा, 4 इधर से माइनस होगा तो z इक्वल टू आ जाएगा 5k बाई 2, पॉइंट है। अब देखिए z इक्वल टू क्या आ गया 9k, अब देखिए इसको मैंने क्या किया, एलसीएम लिया तो 4, 4 9 में से गया तो 5। अब देखिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, अब देखिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं तो क्या होगा, yz से yz कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या x बचेगा। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9k, देखिए लेफ्ट हैंड तो कैंसिल आउट हो गया, अब राइट हैंड की बारी, तो 9k बाई 2 माइनस 3k, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, 9 में से 6 गया तो 3k बाई 2। अब बारी आती है इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 किया तो क्या होगा, xz से xz कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा 9k बाई 2 माइनस 4k। अब देखिए जैसे ही आया तो 8 और माइनस होगा तो y इक्वल टू आ जाएगा k बाई 2। अब देखिए मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें क्या चाहिए, x y z का रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए तो उसके लिए क्या, x y z इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3k बाई 2,
और y की वैल्यू क्या है, k/2, z की वैल्यू क्या है 5k/2। तो k से k तो उड़ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3:1:5, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, k लेट किया और k के बाद कंपेयर करते हुए हमने x y z की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो यहां जो है अपना 10th का जो मुझे जरूरत थी लॉग के अंदर, वो पैटर्न पूरा पोर्शन खत्म होता है। और अब जो है हम लॉग स्टार्ट करेंगे, और ये है हमारा 11th का टॉपिक। ठीक है, तो वेलकम स्टूडेंट्स 11th के अंदर। अब आप 11th में हो चुके हैं, अगर आप लॉग पे पहुंचे हैं तो। ठीक है, अब देखिए लॉग की बात करते हैं। देखिए लॉग क्या है कि इसका जो बनाने वाला है लॉग का, वो है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर में कब बनाया था, 17th सेंचुरी के अंदर। हाँ, ये वही 17th सेंचुरी है जब यहाँ पे औरंगजेब और मुगल वगैरह लड़ रहे थे हमारे यहाँ। और वहां देखिए किसी और कंट्री के अंदर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, और हमारे यहाँ उस टाइम क्या हो रहा था, मुगल, ये महाराणा प्रताप, मतलब ऐसी लड़ाइयां चल रही थी पूछिए मत। और हम वहां क्या चल रहा था, वहां मैथ से रिलेटेड खोजें हो रही थी। और करने वाला कौन, जॉन नेपियर। क्या था, एक आलसी सा स्टूडेंट था। उस टाइम क्या होता था, ना तो कोई इंटीग्रेशन था, ना कोई ज्यादा डीप मैथ नहीं थी, उस टाइम बेसिक मैथ होती थी। तो तब क्या था, उस बेसिक मैथ को और इजी करने के लिए उस बंदे ने एक दिन सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इजी फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने दिमाग से कहा, कहता कि भैया मेरे को तो जो मल्टीप्लाई है ना और जो डिवाइड है वो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कहता मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा फंक्शन बना दूंगा जिससे क्या होगा, मल्टीप्लाई जो है प्लस बन जाए, डिवाइड जो है वो क्या बन जाए, मेरा माइनस बन जाए। तो मेरे लिए इजी बात हो जाएगी। उस टाइम तो क्या था, वो 10 डिजिट का दे देते थे मल्टीप्लाई, करो इनको बैठ के शांति से। ठीक है, तो अब देखिए लॉग के अंदर क्या होगा, लॉग जो है मेनली काम करेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऊपर। ठीक, नंबर एक बात। अब नंबर दूसरी बात करते हैं। देखिए देखिए हर नंबर को ना रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं नेपियर के अकॉर्डिंग। कहता कैसे, वो कहता 36 जो है, सपोज कीजिए मैंने 36 तो अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है। कहता 36 को आप दो के फॉर्म के अंदर जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता कैसे, मैंने कहा एक तो मैं इसे पावर फॉर्म में कर सकता हूं कि समथिंग नंबर की पावर ये बन सकता है, माने 6 की पावर 2। जब आप पावर फॉर्म के अंदर लिखोगे तो ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट। और अब देखिए, अब नेपियर का फॉर्मूला, नेपियर कहता कि एक बात बताऊं, 36 log बेस 6 इक्वल टू 2। और मैंने कहा ये क्या लिख दिया भैया, वो कहता कुछ नहीं है, शांति रख। कहता 36 6 की कितनी पावर है, log क्या कहता है, 36 6 की कितनी पावर है। वो कहता मैंने कहा 2। मैंने कहा अच्छा ये बोल रहा है तू, तो वो कहता हाँ मैं ये बोल रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा चल अब इतना ही क्वेश्चन है, मैंने कहा चल बता 49 जो है लॉग के अंदर 7 की कितनी पावर है। वो कहता 2, ये ले। मैंने कहा अरे भाई ये तो जादू हो गया। तो लॉग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल आपको पावर को करके दिखाएगा कि हाँ भैया फलाना नंबर जो है किसी नंबर की कौन सी पावर है। तो लॉग का असली काम क्या है, लॉग सिर्फ इतना काम करता है कि किसी नंबर की पावर को फैक्टराइज करता है कि हाँ भैया वो नंबर जो है किसी अनदर नंबर की कौन सी पावर है, बस। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैंने दो बातें बताई, ये मेरी एक्सपोनेंट फॉर्म, ये मेरी लॉग फॉर्म। ठीक, अब देखिए हाँ, एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है एंटी लॉग। इसको एंटी लॉग भी कहते हैं क्योंकि देखिए इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स कैसे, अब देखिए आपने क्या किया, इसको लॉग को कभी भी हटाना हो तो ये जो बेस है इसे बोलते हैं बेस। देखिए
ऐसा log 36/6, तो ये क्या है मेरा बेस, और ये क्या है मेरा, कोई एक कांस्टेंट लेट कर लो, ऐसा कांस्टेंट नहीं, कुछ समथिंग ऐसा मान लो 2 आ रहा है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा पावर है। अगर मुझे इसे लॉग को हटाना है तो इस 6 को उधर ले जाओ और इसको पावर में ले जाओ, तो आपका लॉग हट जाएगा। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको रिवर्स करके लिखा लॉग को, तो ये प्रोसेस क्या है मेरा, एंटी लॉग प्रोसेस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे लॉग का मतलब आपको समझ आ गया होगा, नेपियर की स्टोरी बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, आपको मैंने बता दिया कि कोई भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, किसी ना किसी जो है फॉर्म, मतलब किसी नंबर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, दो फॉर्म होंगी, एक एक्सपोनेंट और एक लॉग फॉर्म, या कह दो एक एंटी लॉग फॉर्म, एक लॉग फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, हाँ यहां जो है दो बेस यूज करेंगे हम। कैसे, सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है लॉग और उसका बेस है 10, तो इसको मैं कैसे रीड आउट करूंगा, a log बेस 10। ठीक है, कि भैया a log बेस 10। ठीक, अब देखिए कभी भी जब बेस में 10 आ जाए, दो कौन कौन से नंबर यूज करेंगे, एक तो 10 और एक e। 10 क्या है मेरे पास, सिंपल हमारा नंबर, और e क्या है मेरे पास, नेपियर कांस्टेंट। ठीक, और नेपियर कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718। आपकी मर्जी है, करके देख लीजिएगा, नहीं तो इसके प्रूफ भी हैं, वो प्रूफ भी करवा देंगे आपको जब हम कैलकुलस के अंदर आएंगे। कैलकुलस के अंदर मैं आपको इसका प्रूफ भी करवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो फंक्शन के अंदर करवा दूंगा। बट यहां जो है आपको इतना याद रखना है कि 2.718 जो है इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए कभी भी जब बेस के अंदर 10 आ जाए और जब इस टाइप की कंडीशन हो, तो इस तरह के लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक, नंबर 1। और अगर लॉग बेस ई आ जाए, इस तरह के लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग इसको दिखाते हैं एलन ए से, किससे, एलन ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब कुछ देखिए देखिए, अब क्या है कि हमेशा एक बात और याद रखनी है, लॉग के अंदर ही कभी भी जो बेस है ना वो 1 नहीं हो सकता। अब मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, ऐसे मैं, अब आपको ही पता है जब भी हमारा कोई भी ऐसा है कि कोई अब कुछ पढ़ाता हो या कोई आगे सक्सेस बढ़ता हो, तो हर कोई बैठा होता है उसकी टांग पूछ खींचने के लिए, या पूछ खींच के उसके पीछे कर दिया, तो नहीं। अब देखिए नेपियर से किसी ने पूछा 1 क्यों नहीं हो सकता, नेपियर कहता सुन भाई मेरी बात, कहता लॉग 1 बेस कोई पावर लेता है a। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। कहता है ये मेरा a जो है वो वेरिएबल है, वो बदलता रहेगा। मैंने कहा क्या बात है, कहता इक्वल टू वैल्यू आ गई कोई के, मैंने कहा ठीक है। कहता अब दिमाग लगा इसको उल्टा लेकर जाओ, तो a इक्वल टू क्या जाए 1 की पावर की, और 1 की पावर क्या होता है 1। कहता उठा के घूमता रहे इसको, हर बार क्या आएगा 1 आएगा, और क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कहता ना तो इसका ग्राफ पॉसिबल ना कुछ, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 पे पैरेलल टू x एक्सिस। तो कहता कि देख जैसे तू 1 लेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा log पूरा जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए तू कभी 1 नहीं ले सकता। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब पहला रूल मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहा कि अच्छा बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो रूल नंबर फर्स्ट मेरा ये। मैंने कहा ओके। अब नेक्स्ट, ठीक है, देखिए अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, लॉग a बेस a 1
मैंने कहा ये भी होता, कैसे होता है? कहता दिमाग लगा भाई मेरे, कहता कि ए को उठाकर इधर ले जा, कोई कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं दिमाग के अंदर, ए बेस ए इक्वल टू के। मैंने कहा हाँ कर लिया, फिर बता। कहता एंटीलॉग ले। एंटीलॉग लेते क्या हो जाएगा, ये जो बेस है वो उधर उचक के उधर कूद के भाग जाएगा और ये के जो है वो पावर में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू ए की पावर के। कहता बता कब होता है? मैंने कहा ये तो 1 पे होता है। तो कहता k इज इक्वल टू क्या आया 1। तो यहां से दूसरा क्या आया रूल कि log a बेस a इक्वल टू 1। मैंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ देखिए, और एक बात और, जब आप लॉग के अंदर कुछ भी इंसर्ट करो, मतलब ऐसा सपोज कीजिए कोई भी एक बेस ले लेते हैं a और पावर ले लेते हैं यहां x, समझ रहे हैं? तो x जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। मैंने कहा इसका भी प्रूफ दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ले लिया। log a बेस x इक्वल टू k लेट करना, सपोज कर लो ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव x लेट करना, ठीक। तो ये a कहां होगा, उचक के उधर भाग गया, तो a की पावर k इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने कहा ऑल ये क्या हो गया? तो उसने कहा बता किसी पॉजिटिव की पावर k करने पे कोई नेगेटिव आती है? मैंने कहा नहीं आती। तो पहला दूसरा रूल क्या हो गया कि अभी मैंने यहां केस लिया a ग्रेटर देन 0, ठीक। तो कहता कि बता कोई पॉजिटिव की पावर करने पे कोई k क्या नेगेटिव आएगा? तो मैंने कहा नहीं आता। ठीक है, जब उसने कहा ऐसा है तो भैया यहां तो नेगेटिव पुट नहीं कर सकता, जब नेगेटिव नहीं पुट कर सकता तो यहां क्या आ गया भैया, लॉग के अंदर जितनी भी आप वैल्यूज पुट करोगे वो क्या होंगी, पॉजिटिव। रूल नंबर सेकंड, ठीक, नहीं सॉरी थर्ड। अब देखिए फोर्थ, अब फोर्थ देखते हैं हम ग्राफ लॉग का। लॉग का ग्राफ कैसे, ग्राफ ऑफ लॉग a base x and anti-log a की, ठीक। वही, अब देखिए मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मैंने कहा अच्छा तूने ऐसे कहा? कहता हाँ। मैंने कहा देखो लॉग के अंदर दो केस बन सकते हैं। मैंने एक बात तो बोली थी आपको कि बेस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव के अंदर भी तो दो बातें हो, सॉरी पॉजिटिव के अंदर भी तो दो बातें मैंने केस बना दिए। नेपियर ने बनाया, मेरा कुछ भी यहाँ हाथ नहीं है, सॉरी, ठीक है। सारा यहाँ जितना भी रोल है, जितना कसूर है नेपियर का, मेरा नहीं, ठीक। कहता एक तो अगर आपका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में चले, माने 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और एक जो है बेस 1 से बड़ा हो। देखो ध्यान से, मैंने इक्वल दोनों तरफ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता है 1 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसलिए इक्वल नहीं है। अब देखिए जब दो टाइप का केस आएगा, अब मैं देख रहा हूं पहला जो है a ग्रेटर देन जो है अगर 1 हो, केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 1 तो होगा क्या? अब देखिए दिमाग के अंदर मेरे पास तो नहीं है भैया कि हाँ मैं इसकी कैसे k वैल्यू बना दूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैंने कहा एक काम कर, log a बेस x जो है, या कह दो हाँ x ही ले लो, वो इक्वल टू है कोई कांस्टेंट k, ठीक। अब क्या होगा, log ये a उचक के उधर गया तो x इक्वल टू आ गया a की पावर k, सही। अब देखिए 1 से बड़ी वैल्यू की आप जैसे पावर करते हो और इस k को बदलते जाओ तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो क्या आएगा, ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ सा आएगा, ऐसा। जब ऐसा बढ़ता है तो यहां कहीं जाके देखो, अब ऐसा दिमाग लगाओ, ये कहीं ना कहीं यहां कट कर रहे, कट कर रहे, हाँ कर रहे। तो कहता इस पॉइंट की वैल्यू बता। मैंने कहा इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। कहता कैसे? मैंने कहा इसकी वैल्यू 0,1, ठीक। अब देखिए अब सेकंड बात, अगर a जो है लेस देन 1 हो, हाँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जो है अगर सपोज कीजिए, ये तो चलिए ऐसा है e की पावर x का ग्राफ बनाना, तो e की पावर x का मतलब क्या है, ये e जो है वो बड़ा होता है 1 से, आपको अभी मैंने लिखवाया था 2.718, तो होगा क्या,
बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बना दो। ये y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, इसकी मिरर इमेज बना दो कुछ, एक सेकेंड, कुछ ऐसा करके इस टाइप का। ये जो ग्राफ है ये जो है y इक्वल टू e की पावर x का है, और ये जो है log e बेस x का है, e 1 से बड़ा। ठीक, अब देखिए, अब अगर वो जैसे मानिए ये तो क्या है, इस ग्राफ को मैं कहता हूं ऐसा, ऐसा कर्वी ग्राफ, ये क्या है, ये भाग रहा है ऐसा। ठीक, ये क्या है, वो आपने देखो ना स्लाइड सी होती है ऐसा, वो स्लाइड ग्राफ है। और अब देखिए अगर a जो है मेरा लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो तो कुछ नहीं है भैया, फिर से वही फंडा, log a बेस x इक्वल टू k। तो a उचक के इधर भाग गया तो x इक्वल टू a की पावर k। अब मैंने कहा कि चलिए, अगर मैंने कहा 0.5 हुआ तो ही 0.5 हुआ तो इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 0.25। अरे वैल्यू बढ़ी कम हुई, कम हुई, सही है। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी। 0 से 1 के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, 0 से 1, अगर 1 से छोटी छोटी वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तो अगर आप जैसे पावर करोगे तो वो उससे छोटी आएगी, हर बार करके देख लेना आप। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां ग्राफ भाग रहा था ऊपर को, अब क्या होगा, ग्राफ नीचे को भागेगा। तो ये क्या, ऐसे इसको मैं बोलता है कटोरा ग्राफ, ऐसा ऐसा। वो स्लाइड ग्राफ अगर ए से बड़ा मतलब 1 से बड़ा तो स्लाइड ग्राफ बनता है, यहां होता है ऐसा कटोरा सा ग्राफ। ये क्या है, a लेस देन 1, और ये कैसे log a बेस x का है। तो यहां हमने कितनी डिस्कशन की, हमने डिस्कशन की लॉग के ग्राफ के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में, कि लॉग पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।